तो हेलो माय नीट एस्पायरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि तुम सब बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। तो प्रश्न नीति के इस एपिसोड में बायोलॉजी पीवाईक्यू की जो सीरीज हम करा रहे हैं, आज का हमारा चैप्टर रहेगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तुमको पता है कि हम सेलेक्टिव 25 क्वेश्चंस लेके आते हैं, राइट? अब तुम उन्हें मेरे साथ करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। इलियम ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। Serosa is the innermost layer of the alimentary canal. Ileum is highly coiled part. Vermiform appendix arises from duodenum. यहां से देखना स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो, ये हुआ डिओडेनम, ये हुआ जेजिनम, और फिर ये जो क्वाइल्ड पार्ट होता है ये आपका इलियम। अब ये कहां पे ओपन हो रहा है? यहाँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट पे। तो ये रॉन्ग रहेगा, इलियम इज ओपनिंग इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। सीरोसा इज द इनर मोस्ट, नहीं बेटा, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक, एलिमेंट्री कैनाल की। यस, इलियम इज द हाईली क्वाइल्ड पार्ट, ये है आपका इलियम। Then vermiform appendix arises from the duodenum. ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ ये ठीकम से अराइज कर रहा है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये चैप्टर तो बहुत मस्त है, बहुत आसान वाला है, सबको आता होगा बहुत सारी चीजें। मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस इन द ऑर्गन। क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुन को आप किससे मिलाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। लिसन कैप्सूल कहां होता है भाई? लिवर में होता है ना, लिवर से मिलाएंगे। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पैंक्रियास का वो पार्ट है जहां से आपको क्या मिल रहे हैं? इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ये सब। तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैंक्रियास में मिलाएंगे, और ब्रूनर्स ग्लैंड डिओडेनम पे चला गया। आंसर देखो जल्दी कौन सा जा रहा है? ये डी रहेगा आपका, ठीक है। आ जाओ। Which hormone do stimulate the production of pancreatic juice and bicarbonate? Angiotensin and epinephrine नहीं ना, gastrin and insulin नहीं, cholecystokinin and secretin yes, insulin and glucagon नो। अब यहाँ जो कोलियोसिस्टोकाइनिन है यानी कि सीसी के, पैंक्रियोजाइमिन पूरा नाम होता है कोलियोसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, ये रिलीज हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और सिक्रीटिन रिलीज हो रहा है आपके डिओडेनम से। लाइक एग्जैक्टली ये सिक्रीटिन जो रिलीज हो रहा है ये इनिशियल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज हो रहा है। अब ये दोनों क्या चाहते हैं? लाइक सीसी के फोकस कर रहा है पैंक्रियास के ऊपर और साथ ही साथ गॉल ब्लैडर के ऊपर, और उनसे कह रहा है कि भाई तुम पैंक्रियाटिक जूस भेजो, तुम बाइल जूस भेजो। और सिक्रीटिन क्या कह रहा है? सिक्रीटिन भी फोकस कर रहा है पैंक्रियास के ऊपर, और वो वहां से डिमांड कर रहा है कि आप बाइकार्बोनेट आयंस मेरे पास भेजिए, ठीक है। तो कोलियोसिस्टोकाइनिन और सिक्रीटिन। Question number 4. Which one of the following guards the opening of the hepatopancreatic duct into the duodenum? Hepatopancreatic duct की बात हो रही है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिओडेनम को बना लेते हैं। ये देखिए डिओडेनम, अब इस डिओडेनम में ही लगा हुआ ये पैंक्रिया है, ठीक है। यहाँ पर इस डिओडेनम को रिसीव हो रहा है ये आपकी ये कॉमन बाइल डक्ट, और ये आके मिल जा रही है इस पैंक्रियाटिक डक्ट में। अब ये पैंक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों जब मिल गई तो इनका नाम रहेगा हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। समझ में आ रही है बात? अब इसका नाम हो गया हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। अब ध्यान दो बेटा कि ये जो हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट डिओडेनम के जिस पार्ट पे ओपन हो रही है वहां पे एक मस्कुलर स्पिंचटर गार्डिंग लगी हुई है, उस स्पिंचटर का नाम है स्पिंचटर ऑफ ओडाई। याद रहेगा,
चलिए ये रहेगा आपका आंसर। The primary dentition in humans differ from permanent dentition in not having one of the following type of teeth. किसमें? अब आप सबसे पहले अडल्ट का फॉर्मूला याद है, वो लिख लेते हैं। डेंटिशंस का लिखिए, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3, ये रहेगा अडल्ट का, ठीक, डेंटल फॉर्मूला। अब आप किड्स का लिख लीजिए, इन्फेंट्स का लिख लीजिए यहाँ पे। फिर से वही इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 2102 बाय 2102। अब देखो जल्दी से क्या एब्सेंट है यहाँ पे, ये तुम खुद बताओगे, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कौन है कम है, तो वो मोलर रहेगा। चल आ जाओ। Where do certain symbiotic microorganisms normally occur in human body? ठीक, ऑप्शन में दिया गया है केकम, ओरल लाइनिंग एंड टंग सरफेस, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड रेक्टम एंड डियोडेनम। एग्जैक्टली ये यहाँ पर जो केकम है इसके नीचे में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी और केकम भी दोनों ही बहुत सारे सिम्बायोटिक माइक्रोब्स रखता है, स्पेशली ऐसे माइक्रोब्स जिनसे विटामिन B12 का कन्वर्जन अच्छे से हो रहा है। अब ऑप्शन चेक करें, केकम दिया है, ओरल लाइनिंग एंड टंग सरफेस नहीं, वहां पर तो बैड बैक्टीरिया आ जाएगा। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड रेक्टम नहीं ना, क्योंकि रेक्टम डाल दिया गया है। डियोडेनम नहीं। ये अब करेक्ट ऑप्शन आपको क्या मिल रहा है? केकम। 7th क्वेश्चन, फॉर इट्स एक्टिविटी कार्बोक्सीपेप्टाइडेज रिक्वायर्स। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज क्या है पहले जानना होगा। पैंक्रियाटिक जूस जब आता है वहां से प्रोटीन डाइजेस्टिंग के लिए कुछ एंजाइम आते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को एक्टिव करने के लिए जिंक एज अ मेटल आयन कोफैक्टर रिक्वायर है। जब ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है तो वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। आई होप यू गॉट दिस। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। One of the constituents of the pancreatic juice which is poured into duodenum in humans is। अब पैंक्रियाटिक जूस के मैंने कुछ नाम आपको बताए। पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या आ रहा है? लाइक जेन लगा रहता है। जब भी कोई चीज पोर होती है तो जेन लगा, जेन से जनरेटर, भाई लाइट गई हुई है अभी, जनरेटर लगा हुआ है। जब एक्टिव हो जाएगा तो जेन हटा देंगे सब में से, राइट। तो ट्रिप्सिनोजन, अब यहाँ जेन नहीं लगा था इसलिए ये रॉन्ग रहेगा। ट्रिप्सिन में जेन नहीं लगा इसलिए रॉन्ग रहेगा। एंटेरोकाइनेज यहाँ से नहीं आ रहा है, राइट, वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन से आ रहा है ना, और यहाँ ट्रिप्सिनोजन लगा हुआ है इसलिए सही रहेगा। पैंक्रियाटिक जूस में से बहुत सारे इनफैक्ट चीजें आती हैं, सिर्फ प्रोटीन ही डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं, लिपिड डाइजेस्टिंग, स्टार्च डाइजेस्टिंग, न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग, इस तरह के भी एंजाइम्स वहां से आते हैं। 9th क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। Two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly start coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of। अब दो फ्रेंड्स बैठे थे, बातें तो हो रही होंगी ना, अब इसीलिए मम्मी मना करती हैं कि बातें करते हुए खाना नहीं खाने। अब जब बातें करते हुए खाना खाया तो क्या हुआ? कफिंग हो गई। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर मूवमेंट उनका हुआ एपिग्लॉटिस का। एपिग्लॉटिस वो मस्कुलर फोल्ड है जो यहाँ आपके ट्रैकिया को गार्ड करके रख रहा है, राइट। फूड यहाँ पर आया और वो स्लाइड करता हुआ ईसोफेगस में आ जाता है, राइट। अब अगर इम्प्रॉपर मूवमेंट हुआ, लाइक सही से फोल्डिंग नहीं हो पाई एपिग्लॉटिस की, मान लेते हैं कि ये सही से फोल्डिंग नहीं हुई,
थोड़ा बहुत हुआ तो फूड थोड़ा इधर आ जाएगा और देन क्या होगी, चोकिंग होगी, कफिंग होगी। ठीक है, आ जाओ 10th क्वेश्चन पे। द एंजाइम एंट्रोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन, कैसिनोजन इनटू कैसीन, पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। एंट्रोकाइनेज, एंट्रोकाइनेज एक एंजाइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ से आ रहा है और पैंक्रियाज से एक एंजाइम आ रहा था ट्रिप्सिनोजन। जो एंजाइम ट्रिप्सिनोजन है, में जनरेटर लगा है ना बेटा, वो अपना जनरेटर नहीं रिमूव कर सकता, ट्रिप्सिन नहीं बन सकता जब तक इसके ऊपर एंटीरोकाइनेज एक्ट ना करे। समझ गए? चलो आ जाओ, तो ये लिख तो लो। चलो 11th क्वेश्चन पे चले। आइडेंटिफाई द सेल्स whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes। देखो, जीआई ट्रैक्ट के प्रोटेक्शन की बात हो रही है। जीआई ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें पहुंच रही हैं, लाइक यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस भी पहुंच रहा है और साथ में बाइल जूस भी पहुंच रहा है, स्टमक से आने वाली चीजें भी पहुंच रही हैं। ये पॉइंट था स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, राइट। अब ये क्या करना है कि लाइक इस पूरे को गार्ड करने के लिए लाइनिंग पे सेल्स लगे हुए हैं, उन सेल्स का नाम है गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट सेल्स म्यूकस सिक्रीट करते हैं, म्यूकस रिलीज करते रहते हैं। ठीक, तो इंटेस्टाइनल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉबलेट सेल्स रिक्वायर है ताकि इन एंजाइम्स का इफेक्ट जो है वो इंटेस्टाइनल लाइनिंग के ऊपर ना होने पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है which of the following gastric cells indirectly help in erythropoiesis। erythropoiesis मतलब ब्लड मेकिंग। तो कौन सा सेल, देखो यहां पर आपके स्टमक में पेराइटल सेल होता है, उसका दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल भी होता है। ठीक, पेराइटल सेल है, ऑक्जेंटिक सेल है। तो ये HCl भी सिक्रीट कर रहा है और कुछ ब्लड फॉर्मिंग ऐसे फैक्टर्स भी रिलीज कर रहा है, जिसे एक कहते हैं कैसल फैक्टर। ठीक, तो HCl के साथ साथ कैसल फैक्टर भी रिलीज कर रहा है। ये HCl Fe3+ फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है, साथ ही कैसल फैक्टर विटामिन B12 के एक्टिवेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये सारी चीजें, जब विटामिन B12 रेडी हो गया, फेरस रेडी हो गया, यानी आयरन आपका रेडी हो गया, ये सब ब्लड हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। Which of the following options best represent the enzyme composition of pancreatic juice? पैंक्रियाटिक जूस जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ प्रोटीन के डाइजेशन के लिए नहीं आ रहे हैं, वो लिपिड भी डाइजेस्ट करने वाले हैं। वहां से लाइक पैंक्रियाटिक अमाइलेज भी आ रहा है, बचा खुचा स्टार्च कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए भी आ रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन के लिए भी आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। देखो पेप्सिन तो बिल्कुल आया है यहाँ पे, तो ये क्रॉस कर दो क्योंकि पैंक्रियाटिक नहीं होगा, वो स्टमक का पोर्शन है, राइट। देन यहाँ पर फिर से पेप्सिन रेनिन डाला गया था, ये स्टमक का पोर्शन है, तो इस वाले को भी हम क्रॉस कर देंगे। देन लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये बिल्कुल सही बात है ना। देन अमाइलेज, पेप्टाइडेज, ट्रिप्सिनोजन और रेनिन, रेनिन लगा दिया गया, ये भी स्टमक का था, इसलिए ये वाला क्रॉस कर देंगे। जैसे मैंने बोला लिपिड डाइजेस्टिंग तो लाइपेज आ रहे हैं, अभी पैंक्रियाटिक अमाइलेज का नाम दिया, ट्रिप्सिनोजन आ रहा है जिसको एंट्रोकाइनेज एक्टिवेट कर रहा था इनटू ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है फिर कीमोट्रिप्सिनोजन को, कीमोट्रिप्सिन, और लाइकवाइज ये प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को इनटू कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जो कि अब प्रोटीन डाइजेशन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। Next question. In the stomach, gastric acid
इज सिक्रीटेड बाय, गैस्ट्रिक एसिड से यहां पर एग्जैक्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बात की जा रही है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पेराइटल सेल्स रिलीज करते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये चीज डिस्कस करी। उसका रोल क्या होता है कि एक पेप्टिक सेल्स हैं, ये पेप्टिक सेल्स पेप्सिनोजन रिलीज कर रहे हैं। अब ये भी जनरेटर लगा हुआ है बेटा, इसका जनरेटर तब तक नहीं हटेगा जब तक ये HCl ना एक्ट करे। HCl एक्ट करेगा तो ये पेप्सिन बन जाएगा। तो गैस्ट्रिक एसिड कौन सिक्रीट कर रहा है? पेराइटल सेल सिक्रीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, the enzyme that is not present in succus entericus is, succus entericus क्या है भाई मेरे लाल? सक्कस एंटेरिकस स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस है, लाइक जेजिनम एंड इलियम के पोर्शन से सिक्रीट आ रहा है। तो यहां तक आते आते आपको याद रखना पड़ेगा कि बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट डाइजेस्ट होके अपने सिंपलर फॉर्म में आ गई हैं। अब लास्ट उनको सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक? तो न्यूक्लियोसाइडेज होंगे, लाइक लाइपेज भी होंगे, माल्टेज भी होंगे, बट ये न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियस किसी भी डाइजेस्टिव जूस में होगा ही नहीं। ओके, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन, जो इन्फेंट्स का गैस्ट्रिक जूस होता है वहां पर प्रोटीन डाइजेशन के लिए पेप्सिनोजन तो है, साथ ही साथ रेनिन भी है। रेनिन वो एंजाइम है जिसको काइमोसिन भी कहीं कहीं कह रहे हैं। रेनिन वो एंजाइम है जो कि मिल्क प्रोटीन केसीन के ऊपर एक्ट कर रहा है और उसका कोआगुलेशन करा रहा है। देखा नहीं बच्चे लाइक मिल्क थोड़ा वॉमिट करते हैं इन डिब्रीज के फॉर्म में, फटे हुए फॉर्म में जिसे हम कहते हैं, ठीक है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ रेनिन। तो इन्फेंट्स के जूस में पेप्सिनोजन भी है, लाइपेज भी है और रेनिन भी है। बाकी स्टमक का काम एमाइलेज नहीं है, ठीक है? ये माल्टेज नहीं है, न्यूक्लियसेस नहीं है, इस वजह से ये वाले नहीं होंगे। 17th question, the initial step in the digestion of milk in human is carried out by lipase trypsin। देखिए बेटा, initial step in the digestion of milk is carried out by lipase भी नहीं, trypsin भी नहीं, renin भी नहीं, पेप्सिन करेगा initial step। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। If for some reasons our goblet cells are non-functional, this will adversely affect। आपको मैंने बताया कि गॉबलेट सेल्स लगे हुए हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या रिलीज कर रहे हैं? ये जो गॉबलेट सेल्स लगे हुए हैं वो म्यूकस रिलीज कर रहे हैं, राइट? अब म्यूकस की कोटिंग फूड के पैसेज को स्मूथ बनाती है और साथ ही साथ अंदर की एपिथेलियल लाइनिंग उसके प्रोटेक्शन भी कर रही है, राइट? तो अगर ये गॉबलेट सेल नॉन फंक्शनल हो गया तब क्या प्रोडक्शन ऑफ स्टोमेटोस्टैटिन? नो, वो तो पैंक्रियास की बात थी। सिक्रीशन ऑफ सीबम फ्रॉम सेबेशियस ग्लैंड, इसका क्या यहाँ पे लेना देना भाई, राइट? आ जाओ। मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स? नो। स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन, लाइक स्मूथ मूवमेंट इफेक्ट हो जाएगा। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज तो तुम बहुत खुश होगे, बहुत मजा आ रहा होगा, ये मस्त चैप्टर कर रहे हैं हम। If for some reason the parietal cells of the gut epithelium become partially non-functional, what is likely to happen? Parietal cell क्या था? ऑक्सिंटिक सेल क्या काम कर रहा था? HCl रिलीज करना। आगे की स्टोरी जल्दी रिवाइंड करो, ठीक है? तो वो बोल रहे हैं कि for some reason parietal cell of the gut epithelium become partially non-functional। अब पेराइटल सेल का क्या काम था? पेराइटल सेल HCl को रिलीज कराते हैं, HCl जाके पेप्सिनोजन के ऊपर इफेक्ट करता है जिससे वो पेप्सिन बनता है और पेप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन के ऊपर और उसको शॉर्ट पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ो। The pancreatic enzymes and especially the trypsin and lipase will not work efficiently. Wrong. The pH of stomach will fall abruptly. अभी इसको छोड़ते हैं। Trypsin will be more effective.
ठीक, पीएच कैसे गिरेगा जब HCl नहीं होगा, स्टीप्सिन ये नहीं, proteins will not be adequately hydrolyzed by pepsin into proteoses and peptones, right? मजा आ रहा? हंसते हंसते जो चीज पढ़ ली जाए ना वो हमको बेस्ट याद रहती है। तुम लोग अब लास्ट मोमेंट स्ट्रेस ले रहे हो, मत लो, जो पढ़ लिया तुमने वो सबसे अच्छी चीज है। ठीक, अब बस प्रैक्टिस करो। 20 क्वेश्चन, which one of the following pairs of food components in human reaches the stomach totally undigested? तो बेटा जल्दी से फोकस कर लेते हैं। माउथ में तुमने फूड डाला था, जब ईसोफेगस में आ रहा था तो स्टार्च का डाइजेशन हो गया था। देन यहाँ आते आते स्टमक पे पहुंचा था तो यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन हो गया था, थोड़ा बहुत लाइपेज भी आया था, राइट? तो ये कह रहे हैं स्टमक कौन चीज पहुंच रही है अनडाइजेस्टेड, तो सिर्फ एक चीज ही डाइजेस्ट हुई है, दैट इज स्टार्च। तो यहाँ पे स्टार्च लग गया तो ये कट कर देंगे। फैट एंड सेल्यूलोज है ना, स्टमक में तो फैट बिल्कुल भी नहीं पहुंचा है डाइजेस्ट होके, सेल्यूलोज तो हम डाइजेस्ट कर ही नहीं पाते हैं। आपको पता है ना कि वे ह्यूमन बीइंग्स कांट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ruminants कर लेते हैं because they have got symbiotic methanogens in their fourth section of the stomach, right? rumen, but humans के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। चलो, तो फैट एंड सेल्यूलोज, राइट? देन स्टार्च की बात हो रही है तो तुमने डाइजेस्ट कर लिया ना, प्रोटीन एंड स्टार्च, तो ये भी तो तुमने यहाँ डाइजेस्ट कर लिया। लाइक प्रोटीन, फैट, सेल्यूलोज, तीनों में से कोई भी चीज लिखेंगे तो वो सही होगा। ओके, what will happen if the secretion of parietal cell of gastric gland is blocked with an inhibitor? फिर से वही सवाल, जब पेराइटल सेल को आप मतलब ऑक्जेंटिक सेल को आप लॉक कर देंगे तो वहां से HCl नहीं आएगा, HCl नहीं आएगा तो पेप्सिनोजन पे एक्ट नहीं होगा, पेप्सिनोजन पे एक्ट नहीं होगा तो पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, और पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो प्रोटीन पे एक्शन नहीं होगा, प्रोटीन पे एक्शन नहीं होगा तो पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में वो ब्रेक नहीं होगा, शॉर्ट प्रोटीन में वो ब्रेक नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन चेक करो भाई, इन द एब्सेंस ऑफ HCl secretion, inactive pepsinogen is not converted into active enzyme pepsin। क्या हमें और पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हम एक बार सारे स्टेटमेंट जरूर पढ़ के देखेंगे, तो तेजी से देखो तुम लोग। ठीक है, आंसर ए है। चल आगे बढ़ते हैं। Fructose is absorbed into the blood through mucosa cells of intestine by the process called fructose। अब ये जो इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की विलाई में चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं, अब भाई फ्रक्टोज आया, उसने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन ने कि मुझे भी अंदर लो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ये जो उसकी मेम्ब्रेन लगी थी उसमें कुछ स्पेशल प्रोटीन्स भी पड़ी हुई थी, और फ्रक्टोज हुआ या मैनोज हुए उनके थ्रू अंदर आ सकते हैं, बशर्ते ये फ्रक्टोज या मैनोज इधर हाई कंसंट्रेशन में हो और जहां आना हो वहां लो कंसंट्रेशन में हो। तो ऐसा कौन सी चीज है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में चल रहा है, प्रोटीन के थ्रू चल रहा है, यानी कैरियर प्रोटीन के थ्रू, तो वो कौन सा डिफ्यूजन हुआ? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक, डिफ्यूजन है, बट थ्रू कैरियर प्रोटीन तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेटा। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। A young infant may be feeding entirely on mother's milk, which is white in color, but the stools which the infant passes out is quite yellowish. What is this yellow color due to? देखो बेटा, वो व्हाइट कलर का मिल्क ले, हम भी तो अलग अलग कलर की चीजें खाते हैं, बट यंग इन्फेंट को क्यों कंफ्यूज करा रहे हो? आप देखो कि अडल्ट भी अलग, हम फ्रूट्स खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, बट एवरीवन इज डूइंग द सेम स्टूल येलो कलर। क्यों? क्योंकि बाइल पिगमेंट्स जो आ रहे हैं ना वो बाइल जूस से आते हैं, वहां से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के दो पिगमेंट्स आते हैं। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन नाम के दो पिगमेंट्स आते हैं जो येलो कलर देते हैं टू दी स्टूल। गॉट इट? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉन्डिस इज ए डिसऑर्डर ऑफ
डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस एग्जैक्टली क्या होता है? स्किन एंड आईज की येलोइंग हो जाती है, ठीक है, स्किन एंड आईज में येलोइंग क्या हो जाती है। अब यहां से क्या हो रहा है कि जो गॉल ब्लैडर के पास से इनफैक्ट ठीक बाइल जूस आना है, भाई लिवर का जो बाइल जूस है वो गॉल ब्लैडर में जाके डिपॉजिट हुआ था, वहां से आएगा। अब उसको आना है और उसको पहुंचना है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, बीच में ब्लॉक पड़ गया, बीच में ये ब्लॉकेज हो गया, अब वो पहुंच नहीं पा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के पास के स्टूल के थ्रू वो येलोइंग पूरी निकल सके। अब क्या होगा? यहां से धीमे धीमे ये चीज ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगी, ब्लड में आने से वो स्किन और आईज में येलोइंग दिखेगी। यस, दिस इज द आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, when breastfeeding is replaced by less nutritive food, low in protein and calories, साफ साफ पूछ रहा है, the infants below the age of 1 year are likely to suffer from। देखो रिकेट्स नहीं कैंसिल करो, पिलेग्रा नहीं कैंसिल करो, ठीक है। अब दो में तुम कंफ्यूज होते हैं, क्वाशियोकर या मेरेस्मस। एग्जैक्टली यहाँ पे मेरेस्मस होगा। जब किसी यंग की डाइट को सडनली रिप्लेस कर दिया जाता है लो कैलोरी लो प्रोटीन वाले फूड से, तो मेरेस्मस होता है, राइट। अब सिंपल यही है कि एक अच्छी कैलोरी वाला एक अच्छा प्रोटीनेशियस फूड उनको दिया जाए, सो वो ठीक हो जाएंगे। ओके तो मुझे उम्मीद है कि आज तुमने काफी मजे किए होंगे मेरे साथ। लाइक आई हैव आल्सो एंजॉयड सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, बट हंसते हंसते पढ़िए, मेहनत से पढ़िए और सफल होके आइएगा। चलिए, टेक केयर।